तो चलिए आगे बढ़ेंगे और सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं खबरें। देश में 15 से 18 उम्र वालों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शनिवार से शुरू हो गया। कोविन ऐप के मुताबिक पहले दिन रात को 11 बजे तक 3,15,000 बच्चों ने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुकिंग की। 3 जनवरी से वैक्सीनेशन में करीब 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन देनी है। देश में ओमिक्रॉन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ओमिक्रॉन के मामलों में तेजी से कोरोना के नए केसेस भी बढ़ने लगे हैं। देश में ओमिक्रॉन के केस 1,431 हो गए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 450 केस हो गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 22,775 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में साल के पहले दिन ही ओमिक्रॉन का बड़ा विस्फोट हुआ। एक साथ 52 केस नए वेरिएंट के मिले। इनमें से 38 जयपुर से, वहीं प्रतापगढ़, सिरोही और बीकानेर में 3-3, जोधपुर में 2, अजमेर, सीकर, भीलवाड़ा में 1-1 केस मिला है। प्रदेश में 24 घंटे में 301 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिनमें जयपुर से 192 मामले मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 1,247 पहुंच गया। बीकानेर में नए साल के पहले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोगी ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तौर पर कोवैक्सीन की 5 लाख खुराक भेजी है। कोरोना महामारी के बीच अफगानिस्तान कई तरह के संकट का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत शनिवार को 10वीं किस्त जारी की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थियों से उन्होंने चर्चा की और ये राशि जारी की। 1-2 दिन में सभी पात्र किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने लगभग 351 किसान उत्पादक संगठनों को 14 करोड़ से ज्यादा का इक्विटी अनुदान भी जारी किया। इससे 1.24 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के भरतपुर के 21 मधुमक्खी पालकों के साथ ऑनलाइन संवाद किया। किसानों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। सीएम गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जुड़े हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव के मद्देनजर मुंबई वासियों को महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। मुंबई में 500 स्क्वायर फीट वाले घरों का अब प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। शनिवार को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने नए साल के मौके पर यह ऐलान किया। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया कि सरकार बनने पर सूबे की जनता को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने का ऐलान भी किया है। कांग्रेस ने दावा किया कि केंद्र ने 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और इसके बाद गुजरात चुनाव में हार के डर से कपड़ा उद्योग पर जीएसटी को 5% से बढ़ाकर के 12% करने का अपना फैसला टाल दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात कपड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र है। तमिलनाडु में शिवकाशी के पास पुडुपाटी में एक पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। इससे 5 लोगों की जान चली गई। हरियाणा के भिवानी में बड़ा हादसा हुआ। खरन इलाके में पहाड़ धंस गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और कई लोग अभी भी दबे होने की आशंका है। उदयपुर के शख्स की अमेरिका में हत्या कर दी गई। बंशीलाल साहू नाम के शख्स को मेडफोर्ड सिटी में लूट के इरादे से हत्या की गई। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 13 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल भगदड़ की वजह से यात्रा रोकी गई है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे का सिलसिला जारी है। कुपवाड़ा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर किया गया। अजमेर के गंज थाना इलाके में युवती ने बैला फुसलाकर उदयपुर ले जाकर जबरन शादी करने के बाद पति और नंदोई पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया। कोटा में नए साल के पहले दिन दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत होने की खबर है। दोनों युवक बाइक पर सवार होकर के घर लौट रहे थे। अलवर में नए साल के पहले दिन जिला रसद विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत 2 दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं एसबीआई बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर के एक शातिर ठग ने 4,52,495 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। चूरू से जयपुर जा रही राजस्थान लोक पथ परिवहन बस के ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और इसे लेकर के मारपीट के बाद रोडवेज चालकों में आक्रोश है।
जोधपुर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई। संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। अलवर के मालाखेड़ा इलाके में दवा का छिड़काव करते समय एक व्यक्ति के मुंह में दवा चली गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उदयपुर के सेमारी इलाके में एक स्कूटी बाइक की जोरदार भिड़ंत हुई, एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। चूरू के तारानगर में एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया, हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। जवाबदेही यात्रा शनिवार को प्रतापगढ़ के गांधी चौराहे पर पहुंची। यहां से रैली निकाली गई, कलेक्ट्रेट परिसर में सभा हुई, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाद कृषि व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर के पिछले 24 दिनों से धरना दे रहे हैं। अलवर के अखेपुरा में किन्नर समाज की ओर से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली से मुलाकात की गई। पोखरण में वन मंत्री शाले मोहम्मद के दौरे का शनिवार को दूसरा दिन रहा। थाट में मंत्री का 21 किलो की माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। तो अलवर में नए साल के दिन सरिस्का में हनुमान मंदिर पर भारी भीड़ उमड़ी। सरिस्का की गेट पर वाहनों की कई किलोमीटर तक लंबी कतार देखने को मिली। कोटा में कोरोना की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए रामपुरा सैटेलाइट अस्पताल में नए साल में मरीजों को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिलेगी। उदयपुर में कोरोना का टीका लगवाने का अनोखा मामला सामने आया। टीके के नाम पर नसबंदी कर दी गई युवक की। इसके बाद पीड़ित ने भोपालपुरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। उत्तर पश्चिम रेलवे ने अपनी रेलों में 97 डिब्बों में बढ़ोतरी की है। कोरोना में बढ़ती भीड़ के चलते फैसला किया गया। महिला थाने में चल रहे महिला सुरक्षा सलाह केंद्र ने एक ऐसे घरेलू विवाद का सुलह और राजीनामे से निपटारा कर दिया, जिसमें 30 साल की विवाहिता 2 साल बाद अपने ससुराल गई। अलवर में नए साल के मौके पर कृष्ण वाटिका पार्क में समिति की तरफ से पौधारोपण किया गया। बांसवाड़ा में राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक ने जानकारी दी कि उनका बैंक इस समय बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर है। सिरोही में राज्यसभा सांसद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर अपने जन्मदिन से एक दिन पहले प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर में गए और यहां पर विशेष पूजा अर्चना की। अलवर शहर में एनएमओपीएस की ओर से शहर के नगली सर्किल पर पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर कैंडल मार्च किया गया। राजस्थान कर्मचारियों और अधिकारियों पर लागू की गई न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में शनिवार को कर्मचारियों की तरफ से कैंडल मार्च निकालकर इसका विरोध जताया गया। पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग की गई। न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे श्रीगंगानगर में कैंडल मार्च निकाला गया। चूरू के नेचर पार्क में वाच टावर पर प्लास्टिक मांझे से घायल ईगल का रेस्क्यू किया गया। यह ईगल प्लास्टिक मांझे से जख्मी होकर वाच टावर पर तड़प रहा था। चूरू शहर में कुछ कैफे अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त हैं और इसकी जांच के लिए कोतवाली पुलिस की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। शनिवार को दूसरे दिन भी यह अभियान जारी रहा। कैफे से पुलिस को एक युवक युवती कैबिन में मिले। कोटा में एक संगीत व्याख्याता के मकान में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। बाद में इसे पकड़ करके छोड़ दिया गया। राजसमंद के केलवा थाना पुलिस ने बजरी व्यापारी के बेटे पर फायरिंग के मामले का खुलासा किया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की। बाड़मेर के रहने वाले और माओवादियों के लिए यमराज के नाम से जाने जाने वाले डिप्टी कमांडेंट नरपत सिंह राजपुरोहित को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। चित्तौड़गढ़ में आईपीएस राजेंद्र प्रसाद गोयल को प्रमोशन सूची में क्रमोन्नत करने पर डीआईजी भ्रष्टाचार निरोधक उदयपुर के पद पर लगाया गया है। क्रमोन्नत सूची जारी होने के बाद आईपीएस गोयल चित्तौड़गढ़ पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। अखिल भारतीय घुमंतु कार्य प्रमुख ने पिछले 2 सालों में किए गए कार्यों के अनुभवों को साझा किया। चित्तौड़गढ़ में खाली पड़ी जमीन पर बिना मुंडेर के कुएं में शव पड़ा मिला होने की सूचना पर सनसनी फैल गई। कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
कोटा रेल मंडल को जल्द ही 7 उच्च क्षमता वाले इंजन मिलेंगे। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया है कि कोटा मंडल के तुगलकाबाद विद्युत लोको शेड को अभी हाल ही में 9000 हॉर्स पावर क्षमता के 7 इंजन आवंटित किए गए। नए साल 2022 के आने के साथ ही इंडियन ऑयल ने एलपीजी के रेट घटाकर लोगों को सौगात दिया है। 100 रुपए की कटौती की गई है। देश के ग्राहकों से एटीएम के लिए ट्रांजैक्शन करना अब महंगा हो जाएगा। आरबीआई की तरफ से एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन के बाद कैश निकासी पर लगने वाले चार्ज को बढ़ा करके 21 रुपए कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर नए साल के मौके पर भारत पाकिस्तान की सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाई भिजवाई और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत में भी नए साल का जश्न जोरदार तरीके से मनाया गया। वहीं बीएसएफ पर सीमा की निगहबानी करने वाले जवानों ने अपने अंदाज में जश्न मनाया। टीवी सीरियल अनुपमा उदयपुर में नजर आई। अनुपमा में नंदिनी नाम से फेम अनघा भोसले उदयपुर पहुंची और यहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। नए साल के मौके पर रवि शास्त्री ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें पूर्व क्रिकेटर शास्त्री एक्टर रणवीर सिंह के साथ डांस करते हुए मस्ती करते हुए नजर आए।